नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सनातन टेल्स में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सृष्टि के विषय में, क्योंकि सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य आता है कि इस अनोखे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, इसकी सृष्टि कैसे हुई, जिसमें अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र जीव जंतु, पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पतियाँ और यह अनोखी पृथ्वी, साथ में अनेकों ग्रह मंडल, तारा और नक्षत्र मंडल, अनेक सूर्य मंडल, अनेक आकाशीय पिंड, आकाश गंगाएं विद्यमान हैं। और सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में इसके विषय में अवश्य चर्चा होती है। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, इस ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, इसीलिए बने रहिए वीडियो के अंतिम तक। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार, वेदों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले केवल सच्चिदानंद घन प्रभु ही थे, उनके अलावा और कुछ भी नहीं था। और उन प्रभु का स्वरूप सत्य, चित और आनंद स्वरूप है, जिनका कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं और कोई अंत्य नहीं। वो तीनों कालों से अबाधित हैं, नित्य चैतन्यमय हैं और परम आनंद स्वरूप हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले केवल वही सच्चिदानंद प्रभु ही प्रभु थे, उनके अलावा और कुछ भी नहीं था। उन प्रभु के ही अभिन्न स्वरूप उनकी दो शक्तियाँ हैं, जिनमें से एक का नाम है परा प्रकृति और दूसरे का नाम है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति को ही प्राण शक्ति कहा जाता है और अपरा प्रकृति तो जड़ है, लेकिन परा प्रकृति के संयोग से संचलित होती है। जब प्रभु की इच्छा से प्रेरित होकर परा प्रकृति के संयोग से अपरा प्रकृति में कंपन होता है, तो उसमें से महत तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे समस्त बुद्धियों का समष्टि बताया जाता है। और उस महत तत्व में जब कंपन होता है तो उसमें से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे मन का समष्टि कहते हैं। और जब उस अहंकार तत्व में भी कंपन होता है तो उसमें से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, जिनमें से सर्वप्रथम शब्द तन्मात्र में जब कंपन होता है तब विराट आकाश की उत्पत्ति होती है, जिसमें केवल शब्द गुण है। और जब स्पर्श तन्मात्र में कंपन होता है तो उसमें से वायु तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें स्पर्श और शब्द दो गुण विद्यमान हैं। पुनः जब रूप तन्मात्र में कंपन होता है तो उसमें से प्रकाश तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें शब्द, स्पर्श और रूप तीन गुण विद्यमान होते हैं। और उसके भी बाद जब रस तन्मात्र में कंपन होता है तो उसमें से जल तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस गुण विद्यमान हैं। और अंतिम में जब गंध तन्मात्र में कंपन होता है तो उसमें से भूमि तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांचों गुण विद्यमान होते हैं। इस प्रकार आकाश, वायु, तेज, जल और भूमि की उत्पत्ति होती है। और जब इन पांचों में सम्मिश्रण होता है, पंचीकरण प्रक्रिया होती है, तब अनेकों ग्रह मंडल, तारा, नक्षत्र मंडल, सूर्य मंडल और उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पुनः पृथ्वी में सर्वप्रथम वृक्ष और वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है और उनमें से अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न के द्वारा समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। इसी बात को तैत्तरीय उपनिषद कहता है, तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्याः ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः। तो दोस्तों, जिस ब्रह्मांड की सृष्टि के विषय में वैज्ञानिक लोग भी किसी भी प्रमाण के साथ में बता नहीं सकते कि इस प्रकार से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, उस ब्रह्मांड के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही वर्णन करके रख दिया है। और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक लोग भी आदर देते हैं, सम्मान करते हैं और सिर झुकाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक,
कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।